हेलो। तो आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.1 समझेंगे, जिसके अंदर लीनियर पेयर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके अंदर दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस के अंदर 18 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसके कुछ रूल्स बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में अगर कोई प्लस का नंबर होता है, अगर हम उसको बराबर के RHS की तरफ भेजते हैं तो वो माइनस के अंदर चेंज हो जाता है, और माइनस वाला नंबर अगर बराबर के उधर जाता है RHS की तरफ तो वो प्लस के अंदर चेंज हो जाता है। और यदि मल्टीप्लाई वाला नंबर बराबर के उधर जाता है तो वो हमारा डिवाइड के अंदर चेंज हो जाता है, और डिवाइड वाला नंबर अगर बराबर के उधर जाता है तो वो मल्टीप्लाई के अंदर चेंज हो जाता है। ये कुछ 4 नियम है, इनको हमें लर्न करना है, हमें दिमाग के अंदर रखना है कि अगर प्लस का बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस के उधर जाएगा तो प्लस में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। अब हमारे पास में 3x है, हमें इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 2x हमारा इधर आएगा LHS की तरफ, तो ये माइनस के अंदर हो जाएगा। तब 3x माइनस के 2x इज इक्वल टू 18 रह जाएगा। अब 3 में से 2 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में x रह जाएगा, और x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 18। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम हमारा रिजल्ट इसके अंदर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिजल्ट चेक। तो रिजल्ट चेक करने के लिए हमें यही इक्वेशन वापस लिखनी पड़ेगी। 3x इज इक्वल टू 2x और प्लस के अंदर 18 आ जाएगा। इसके लिए जहाँ पर x है वहाँ पर हमें x की वैल्यू 18 रखनी है। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर x मल्टीप्लाई के अंदर 18 और इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई के अंदर 18 और प्लस के 18 आ जाएंगे। अब 18 की टेबल हम 3 टाइम्स बोलेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 54 आ जाएगा। इज इक्वल टू 18 की टेबल 2 टाइम्स बोलेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 36 आ जाएगा, प्लस के अंदर 18 आ जाएगा। 54 का 54 आ जाएगा, इज इक्वल टू 36 के अंदर अगर 18 हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में 54 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू है हमारा RHS। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 5t माइनस में 3 इज इक्वल टू 3t और माइनस में 5 दे रखा है। हमें इसके अंदर t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो 3t है इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस वाला माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा, और ये माइनस का 3 है, ये बराबर के RHS की तरफ जाएगा तो ये प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। चलो करते हैं। 5t का 5t आ जाएगा, और ये 3t इधर आएगा तो ये माइनस का 3t हो जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस का 5 अपनी जगह पर है, और ये माइनस का 3 इधर आएगा तो ये प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो गया। अब 5 में से हमें 3 माइनस करना है तो हमारे पास में 2t रह जाएगा, और इज इक्वल टू 5 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस के 2 रह जाएंगे। हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो t इज इक्वल टू माइनस के 2 और अपॉन के अंदर ये वाला 2 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है इसलिए 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 में 2 का डिवाइड किया तो ये हमारा 1 टाइम चला गया, माइनस का 1 टाइम। तो t की वैल्यू हमारे पास में आ गई माइनस का 1 आ गया। ये हमने यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम हमारा रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि हमने जो रिजल्ट t की वैल्यू निकाली है वो सही है या फिर रॉन्ग है। इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 5t माइनस के 3 इज इक्वल टू 3t और माइनस के 5 आया। अब t की वैल्यू वहाँ पर हमें माइनस का 1 रखना है, तो 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई के अंदर माइनस का 1, फिर माइनस का 3 अपनी जगह पर है, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और t की जगह आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस का 5 आ जाएगा। 5 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 ही रह जाएगा, और माइनस का 3 अपनी जगह पर है, इज इक्वल टू 3 को माइनस से 1 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस का 5 अपनी जगह पर है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो आपस के अंदर ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे, और इज इक्वल टू ये माइनस का 3 और माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस के 8 हो जाएंगे। माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा तो हमारे पास में 8 इज इक्वल टू 8 रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू हमारा है RHS।
ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है 5x प्लस में 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x दे रखा है। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3x को हम LHS की तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 9 को RHS की तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हम करते हैं यहाँ पर 5x, ये 3x इधर है तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, और इज इक्वल टू अपनी जगह पर है, ये 5 भी अपनी जगह पर है, ये 9 इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास में 2x रह जाएगा, इज इक्वल टू 9 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास में माइनस का 4 रह जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के मल्टीप्लाई के अंदर 2 है तो 2 डिवाइड के अंदर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन के अंदर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 की टेबल में 4 आता है हमारा 2 टाइम्स आता है, तो माइनस के 2 हमारा आंसर आ गया, तो x इज इक्वल टू माइनस के 2 आ गए। ये हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली है। अब हम हमारा रिजल्ट इसके अंदर चेक कर लेते हैं। तो रिजल्ट चेक करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 5x माइनस के 3x इज इक्वल टू 5। रिजल्ट चेक करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस में 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 5 प्लस 3x हो जाएगा। अब जहाँ पर x आया हुआ है वहाँ पर हमें x की वैल्यू माइनस के 2 रखनी है, क्योंकि हमने x की वैल्यू माइनस की 2 फाइंड की थी अभी। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा यहाँ पर, और इज इक्वल टू आ जाएगा 5 का 5 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, और x की जगह माइनस का 2 आ जाएगा। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10 आ जाएंगे, और प्लस का 9 अपनी जगह पर है, इज इक्वल टू अपनी जगह पर है, 5 का 5 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो हमारे पास में देखो यहाँ पर 10 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो हमारे पास में माइनस का 1 रह जाता है, तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर भी 6 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 रह जाएगा, तो माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू हमारा है RHS। यह हमारा इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फोर्थ नंबर 4z प्लस के अंदर 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z दे रखा है। हमें इसके अंदर z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी थर्ड वाला क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज उसके जैसे ही है, 2z को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 3 उधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। तो 4z अपनी जगह पर है, ये 2z इधर आएगा तो ये माइनस का 2z हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 अपनी जगह पर है, ये 3 इधर आएगा तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास में 2z रह जाएगा, इज इक्वल टू 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास में 3 रह जाएगा। हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 3 अपॉन के अंदर 2 आ जाएगा। तो ये हमने z की वैल्यू फाइंड कर लिए, z की वैल्यू हमारे पास में आ गई, z इज इक्वल टू 3 अपॉन के अंदर 2 आ गए। अब हम अपने रिजल्ट को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। रिजल्ट चेक, तो रिजल्ट चेक के लिए हमें वापस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर 4z प्लस के अंदर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 प्लस के अंदर 2z आ जाएगा। अब जहाँ पर z आया वहाँ पर हमें अपना वैल्यू रखनी है, 3/2 रखनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई के अंदर 3/2 आ जाएगा, और प्लस के अंदर 3 अपनी जगह पर है, इज इक्वल टू 6 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, और z की जगह आ जाएगा अपना 3/2 आ जाएगा। 2 की टेबल से ये हमारा 4 कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और प्लस के अंदर 3 का 3 रह जाएगा, इज इक्वल टू 6 का 6 आ गया, प्लस का प्लस आ जाएगा, इस 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास में 3 रहा, ये 1 टाइम कटा, यहाँ पर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 6 + 3 हमारा होता है यहाँ पे 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 + 3 हमारा होता है 9। तो हमारा LHS इज इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पे RHS। ये हमारा इसके अंदर फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया बड़ी आसानी के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 14 माइनस के अंदर x दे रखा है। हमें इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये x माइनस का इधर आएगा तो ये हमारा प्लस की ओर आ जाएगा, और ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो ये हमारा प्लस की ओर चला जाएगा। देखो ये नियम मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि प्लस वाला अगर कोई नंबर बराबर के उधर जाता है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है, और माइनस वाला प्लस के अंदर चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको वो अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2x और ये x इधर आएगा तो ये प्लस का x बन गया, इज इक्वल टू 14 अपनी जगह पर है। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब 2x के अंदर ये x ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 14 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो ये हमारा 15 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन के अंदर आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब 3 की टेबल में हमारा 15 आता है 5 टाइम्स आता है, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली, 5 आ गया। ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम अपने x की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर वापस रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2x माइनस में 1 इज इक्वल टू 14 माइनस के अंदर x आ जाएगा। अब जहाँ पर x आया वहाँ पर हमें x की वैल्यू 5 रखनी है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 मल्टीप्लाई के अंदर 5 आ जाएगा, माइनस का 1 और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 14 माइनस के अंदर हम यहाँ पर रखेंगे 5। अब देखो यहाँ पर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, और माइनस का 1 रह जाएगा। इज इक्वल टू 14 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 9 आ गया, और इज इक्वल टू यहाँ पर 9 पहले से है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू हमारा है यहाँ पर RHS। ये हमने यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर 8x प्लस में 4 इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस 1 और प्लस के 7 दे रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जितने अभी क्वेश्चन किए थे 5, उन 5 क्वेश्चन में ये से थोड़ा सा अलग है। इसको हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में हमें इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। तो ये जो हमारा LHS की तरफ दे रखा है इसको तो हम है वैसे का वैसा ही रखेंगे। 8x प्लस के अंदर हमारा 4 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब ये हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 है, तो ये 3 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 इस माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 3x, और माइनस का माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और प्लस का 7 का 7 आ गया। अब हमारे पास में ये नॉर्मल इक्वेशन बन गई, तो हम 3x को इधर लेकर आ जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, और 4 को उधर भेज गए थे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 8x और माइनस के 3x इज इक्वल टू 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास में प्लस के 4 रह जाएंगे, और ये प्लस का 4 इधर रहेगा तो ये माइनस का 4 रह जाएगा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर 5x आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 4 है हमारे पास में, ये 4 इधर है तो ये माइनस का बन गया, तो 4 में से 4 हम माइनस करें तो हमारे पास में यहाँ 0 रह जाएगा। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में x इज इक्वल टू 0 अपॉन के अंदर ये 5 आ जाएगा। तो 5 में 0 के अंदर हम किसी संख्या का अगर मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू आई है वो हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो x की वैल्यू फाइंड किया वो हमारा आंसर आया है 0 आया। तो अब आगे हम इस इक्वेशन को हमारा रिजल्ट चेक कर लेते हैं। हम अपना रिजल्ट चेक कर लेते हैं। जहाँ पर x आया हुआ है वहाँ पर हमें x की वैल्यू 0 रखनी है, क्योंकि हमने अभी x की वैल्यू 0 फाइंड की थी। तो 8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और x की जगह हमारा 0 आ जाएगा, और माइनस का 1 आ जाएगा, और प्लस के अंदर हमारा यहाँ पर 7 आ गया। तो 8 को अगर हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा नंबर 0 आता है। तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, और प्लस के अंदर 4 का 4 आ गया इज इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस का माइनस आ गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर 3 आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पर 7 का 7 आ जाएगा। अब 0 के अंदर अगर 4 हम ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 4 ही रह जाएगा इज इक्वल टू 7 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 के अंदर वापस 0 कुछ वैल्यू होती नहीं, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू है हमारा RHS। ये हमारे इसी के साथ में 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। 7 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 4/5
ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x प्लस 10 दे रखा है, हमें इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 5 डिवाइड के अंदर अगर हम बराबर के उसको इधर भेज दें तो x के मल्टीप्लाई के अंदर चला जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में 10 आ जाएगा। फिर 5x का 5x रह जाएगा यहाँ पर, और इज इक्वल टू 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4x आ जाएगा, और प्लस का प्लस आ जाएगा। 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। अब हम x इसको इधर लेकर आ जाते हैं, तो 5x और माइनस का 4x हो जाएगा, और इज इक्वल टू हमारा 40 रह जाएगा। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे x ही रह जाएगा, और x इज इक्वल टू हमारा 40 आ जाएगा। यानी हमने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली, x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 40 आ गई। इसका रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं। चलिए रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए वापस हमें इक्वेशन लिखनी रहेगी, x इज इक्वल टू 4 अपॉन के अंदर 5, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस के अंदर 10 आ जाएगा। तो जहाँ पर x आया वहाँ पर हमें x की वैल्यू 40 रखनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40 और इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40 और प्लस के अंदर 10 आ जाएगा। तो 5 ये वापस यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा 40 के, तो 40 मल्टीप्लाई के अंदर 5 और इज इक्वल टू यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40 प्लस के अंदर 10 आ जाएगा। 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 20 और 0 का 0, यानी यहाँ पे आ गया हमारा 200 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा, और 40 प्लस 10 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई के अंदर हमारा यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो 200 का 200 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 को वापस 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 200 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू हमारा है यहाँ पर RHS है, तो LHS इज इक्वल टू हो गया हमारा यहाँ पे RHS हो गया। तो ये हमने यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। 8 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x अपॉन में 3 प्लस 1 दे रखा है इज इक्वल टू 7x अपॉन के अंदर 15 प्लस के अंदर 3 दे रखा है। तो 2x ये 7x अपॉन के अंदर 15 उस पूरे को हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस के 1 को हम उधर भेजेंगे तो ये भी माइनस के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x अपॉन के अंदर 3 माइनस का 7x अपॉन के अंदर 15 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 3 अपनी जगह पर है, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो ये माइनस में 1 कन्वर्ट हो जाएगा। अब 3 और 15 डिनोमिनेटर के अंदर हम क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 15 का एलसीएम हमारा आता है 15 आ जाएगा। एलसीएम आपको निकालना आता है जो हम की छोटी क्लासों के अंदर सीख चुके हैं। तो 3 में हम 15 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5, और 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10x आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गए 10x, माइनस का माइनस 15 में 15 का डिवाइड लगाया 1, और 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7x आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 15 जो कि डिवाइड के अंदर है, अगर हम बराबर के उधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा 2 के, और यहाँ पर 10 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3x आ जाएगा, और इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई के अंदर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3x इज इक्वल टू 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया हमारा 30। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30 अपॉन के अंदर आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 की टेबल में आता है 30 हमारा 10 टाइम, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 10। ये हमने यहाँ पर x की वैल्यू भी फाइंड कर ली।